मुझे माता पिता से विनय है बच्चों के कि एक समय ऐसा निकालो जो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो, बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को चाहिए अपने हृदय की बात अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से रखे, क्योंकि उस समय अज्ञान की धरा होती है, उनको पता नहीं होता। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और पूरी जांच रखें और उनको इतनी खुली छूट दे। अगर ऐसा आपके मन में कोई बात है तो हम उसे पूरी करेंगे ना, आप हमें बता दो ना। अगर मुझे सही लगा तो मैं 100% तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। अगर ऐसा कि अगर तो फिर उनको लगेगा कि अगर यहाँ तो बच सकते लेकिन वहां तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन होना चाहिए, हम इस बात पे राजी हैं, पर इतना भय भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे अपने दिल की बात ना कह सके। कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर लेना। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। असंग श्यामा श्याम के सिवा ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। ये बैठा लीजिए, जीवन को अनुभव करके ये बात कह रहा हूं। कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से भी नहीं। तब आप निश्चिंत निर्भय निशोक होकर के, आनंद मगन होकर अभ्यंतर साधना के मार्ग को पा जाएंगे। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत। ये कह रहे हैं हिंदुओं के बहुत से देवता हैं। अरे हमारी दृष्टि में तो आओ, हम तो सुअर कुत्ता में भी भगवान को देखते हैं। नामदेव जी ने देख लिया ना कुत्ते में भगवान को। हमारे यहाँ तो 12 अवतार भी भगवान का माना गया है। हम तो मछली में भी भगवान देखते हैं, कछुआ में भी भगवान देखते हैं। उपदेश करना अलग बात है, हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं। वो मेरा मत्स्य रूप है, वो कूर्म रूप है, वो वाराह रूप है, वो चराचर जगत रूप है। सारा का सारा सृष्टि वही बना हुआ है, दूसरा कोई है ही नहीं। हमारे 1 2 10 20 भगवान नहीं, चराचर भगवान है। वो अज्ञानी है, वो क्या जानता है? मेरा परमात्मा मेरे भाव के लिए वो मेरा बेटा बन सकता है, मेरा पिता बन सकता है, मेरा गुरु बन सकता है, मेरा शिष्य बन सकता है। मेरा प्रभु इतना कृपालु कि हम जिस भावना से उसे देखते हैं वो वही भावना स्वीकार करके हमारे सामने प्रकाशित हो जाता है। वो ऐसा एक होते हुए भी वो अनेक भावनाओं का पोषण कर रहा है। कहीं शिव पार्वती के रूप में बैठा है, कहीं गणेश और सिद्धियों के रूप में बैठा है, कहीं सिया राम के रूप में, कभी राधे श्याम के रूप। जिधर तू चाहे उधर वो है एक ही तत्व, दूसरा तत्व नहीं है। हम कृष्ण बोले, तुम राम बोलो, वही राम रमा सम्य है, वही कृष्ण सबका आकर्षण कर रहा है, वही गणपति है, वही शिवा है, वही अम्बा है, दूसरा कोई नहीं है। अब नहीं तुम जानो तो हम तुम्हें समझाने के लिए थोड़ी बैठे। मान लो मूर्ख कोई कहे कि आपस में फूट, कैसी फूट है, कहां फूट है? और फूट है जिनके अंदर वो किसी देवता को नहीं मानते, किसी धर्म को मानने वाले नहीं, वो केवल धर्म की आड़ में लेकर अपने द्वेष राग का खेल खेल रहे हैं। हमारा सिद्धांत है हमारे देश का। अगर काली माना रामकृष्ण परमहंस जी ने तो उसी में कृष्ण को देखा। गोस्वामी जी ने सिया राम माना तो सब में सिया राम देखा। गोपियों ने श्याम माना तो सब में जित देखो तो श्याममयी है। ब्रह्म दृष्टि से महापुरुषों ने देखा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानात्म किंचन। कहां भेद है? भेद जिसकी बुद्धि में वही भेद है, नहीं तो सब जगह अभेद तत्व परमात्मा विराजमान।